हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश तथा उसके गुणों के बारे में। प्रकाश क्या होता है और उसके गुण क्या होते हैं, कैसे दर्पण काम करता है, ये चीज़ें हम लोग कवर करेंगे अगले 5 मिनट में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि प्रकाश ना हो तो हम लोग किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। प्रकाश के द्वारा देखते हैं, लेकिन क्या होता है, वस्तुओं को हम लोग कैसे देख सकते हैं, ये चीज़ आप लोग जान लीजिएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, तो अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। प्रकाश क्या होता है कि जब सामने वाली कोई वस्तु होती है उस पर जब लाइट पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब हम लोगों को दिखाई देता है। वो दिखाई देता है तो हमें लगता है कि हाँ, ये कोई चीज़ रखी हुई है। लेकिन क्या है कि हम लोग आंखों में अपने जो देखते हैं वो सब सारी चीज़ें उल्टा होती हैं, सीधा नहीं होती हैं। जो हम लोग मिरर में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, वो चीज़ सीधा होती है। उसको हम इसको अब कवर करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए। तो प्रकाश ये होता है। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा की मदद से हम लोग कोई काम कर सकते हैं, जैसे कि हाथ पैर में जो पेशी ऊर्जा होती है, पेशी मांसपेशियाँ होती ना, वो चलती हैं। पेशी ऊर्जा होती है जिसके हाथों से हम लोग कोई सामान उठाते हैं या पत्थर वगैरह। तो ये ऊर्जा की मदद से हम लोग कोई काम कर सकते हैं। चलना फिरना, खाना पीना खाना, ये भी पेशी ऊर्जा के अंदर आता है। और गतिज ऊर्जा क्या होती है? बहते पानी तथा लुढ़कते पत्थर में गतिज ऊर्जा होती है। बहते पानी और लुढ़कता पत्थर, आपके जैसे आपने कोई टायर लुढ़का दिया रोड पे, तो उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा होती है। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब आगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? नंबर एक पॉइंट है आपका, प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है। मतलब प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता है, कोई टेढ़ी मेढ़ी रास्ता नहीं होती है कि इधर गया फिर इधर घूम गया। अब आपको हम रिएक्शन देके तो समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं अभी फ़ोन में वीडियो बना रहा हूँ। तो वॉइस आ रही है, उससे आप लोग समझ जाइएगा कि सीधी रेखा में चलता है। जैसे बोलते हैं जिसमें हम, जैसे गन से फायर करेंगे तो जो बुलेट होती है, गोली होती है, वो सीधी रेखा में जाती है। ये तो है नहीं कि लहराती हुई घूमती हुई जाती है। इसके बाद क्या है? प्रकाश विद्युतीय प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। संचरण के यानी कि चलने के लिए इसको, जैसे हम लोगों को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी हम लोग तो हम चल नहीं पाएंगे। जहाँ आप लेटे वहीं लेटे रहेंगे। तो इसको चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये पानी में है तो वहाँ भी चला जाएगा, वायु में है वहाँ भी चले जाएगा, धुंध छाई है तो उसमें भी, हल्की फुल्की जो धुंध होती है उसमें भी चला जाएगा। किसी की ज़रूरत नहीं है इसकी कि भैया इसके द्वारा ये चलेगा। जैसे गाड़ी होती है, उसमें डीजल या पेट्रोल डालो तभी चलेगी, नहीं तो खड़ी है। लेकिन प्रकाश को ऐसी कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। तीक्ष्ण का मतलब बहुत तेज, एकदम सघन, घनी छाया बनाता है। अपारदर्शी मान लीजिए जिसके आर पार ना देखा जा सके, आपको पता होगा। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि 29 लगभग 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर चलता है प्रकाश, ये समझ लीजिए आप। अब प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है निर्वात। निर्वात से फिर निर्वात में बहुत ज़्यादा तेज चलता है, जहाँ पे कोई भी माध्यम ना हो, कोई वायु ना हो, कोई गैस ना हो, या धूल के कण वगैरह कुछ भी ना हो। इसके बाद जब गैस वायु पड़ती है, या यूं कहें कि वायु हो गई, तो उसमें उसके बाद थोड़ी सी स्लो हो जाती है चाल। इसके बाद द्रव यानी कि जल में थोड़ी और स्लो हो जाती है। तो उसमें तो भैया आर पार होती नहीं, तो वहाँ पे जाके रुक जाती है। प्रकाश जो है आगे जा ही नहीं पाता, वहाँ पे रुक जाता है। इसका मतलब यही है। इतना समझ में आ गया आपको? नीचे एक लिखा है, नोट करके। समुद्र में लगभग 200 मीटर तक की गहराई में प्रकाश आता है, या यूं कहें जाता है। भाई हम लोग तो समुद्र के अंदर है नहीं, तो आता है समुद्र के बाहर है। तो समुद्र में लगभग 200 मीटर की गहराई तक प्रकाश जाता है। अब आगे क्या, उसको भी फटाफट कवर कर लेते हैं।
क्योंकि 5 मिनट होने जा रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कितने प्रकार से होती है ये भी देख लीजिए। वस्तु से टकराकर वापस लौट आना, ये क्या है, परावर्तन है। वस्तु किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट आता है प्रकाश, तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है, जो कि मैंने कि पहले ही बताया था सबसे पहले। कोई भी वस्तु प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है, यानी कि प्रकाश उससे टकराता है, फिर वापस जो आता है उसकी छाया बनती है, उसी कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। ब्लैक ब्लैक होल है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे ब्लैक होल। ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होता है। जो ब्लैक होल अंतरिक्ष में होता है उसमें कोई परावर्तन नहीं होता है। जो लाइट होता है वो सीधा सोख लेता है ब्लैक होल। उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं दिखाई, इतना डार्क होता है कि जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी वो सोख लेता है। 1% भी नहीं बचता है जिससे कि हमें अंदर की कोई चीज़ दिखाए। 100%, वो 100% पूरा प्रकाश सोख लेता है। अब भी क्या, परावर्तन का सबसे उदाहरण दर्पण है बच्चों, यहाँ पे दर्पण रहेगा, यहाँ पे होल है। दर्पण है, जैसे कि हम लोग बचपन में खेला करते थे कि भाई सूर्य का प्रकाश कहीं से आ रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, दर्पण ले लेते थे हाथ में, और जो अंधेरे की साइड होती थी वहाँ पे रोशनी को भेजते थे। आपको किया होगा तो याद आया होगा। एक चीज नोट और देख लीजिए, नोट में क्या है, दर्पण के निर्माण में ग्लूकोज लगाया जाता है। जो दर्पण का निर्माण होता है उसमें ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। दर्पण के पीछे AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगाया जाता है। कभी भी आप दर्पण को देखिएगा, जो घर में होते हैं जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं, तो उसके पीछे सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगी होती है, एक लेयर होती है। उसी कारण से हमें जो दर्पण है अपना चेहरा दिखाई देता है। एक चीज और यहाँ पे छूट गई थी, 10 की घात क्या है, 8 8 मीटर पर सेकंड रहेगी। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।